है। मगर एक दिन एसडीएम साहब ने और एडीसी साहब के साथ हमारी बात हुई थी। उस दिन एक बात के ऊपर सहमति बनी थी कि गिरदौरी नहीं टकरा रही, गिरदौरी कुछ है और पॉलिसियों में भूमि कुछ है। हमने कहा था तो जायज उसको तो दो, जो इंक्वायरी का विषय इंक्वायरी होती रहेगी, जो सही बैंक के अंदर पॉलिसी कट रही उसका मुआवजा तो 22 का दो आप। उस दिन सहमति बनी थी उस बात के ऊपर। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि अगला हमारा प्रोग्राम 26, 27, 28 का जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में हमने चंडीगढ़ में पड़ाव लगाना है, उसकी बात बाद में कर लेंगे। पहला अपना इसे मुद्दा बात कर ले, क्योंकि फैसला अपने इस निर्णय का तो अभी करना है, उसका तो राष्ट्रीय है। मेरी प्रार्थना एसडीएम साहब से, 3 हमारी बातें हैं, 3 बातों में तो आप कौन सी लेकर आए हो, कौन सी नहीं लेकर आए, हमने क्लियर कर दो ताकि हम अपनी भाईचारता अगली बात पंचायत में कर सका। धन्यवाद जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, ठीक, ओके, ठीक। आप सभी को मेरा नमस्कार जी। तो जो अभी प्रधान जी ने जो बात बोली, इसके बारे में पहले भी जो है कई बार मंत्रणा भी हो चुकी है। आप लोगों का एक जो है प्रतिनिधि मंडल जो है हमारे जन संवाद के कार्यक्रम के दौरान जो माननीय विधायक जी आए थे, कृष्ण विद्या जी, आप गैबीनगर में मिले थे और हैबतपुर में भी और जो है माडा में तो वहाँ पर भी आपका डेलीगेशन मिला था। और सम्माननीय माननीय हमारे जो विधायक मंडल हैं उन द्वारा जो है उच्च अधिकारियों से बात भी की गई है और नॉलेज में भी लेके आए अपने डिसीजन मेकर्स के। तो ये अभी डीसी सर से भी मैंने इस बारे में रिक्वेस्ट की थी, तो उन द्वारा अवगत करवाया गया है कि जो हमारे 5 एकड़ के तक के बीमित किसान हैं उनके बारे में भी जो है सरकार द्वारा जो है विचार किया गया है और शीघ्र ही इसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव मतलब इंफॉर्मेशन आएगी। 5 एकड़ तक की जो सीमा है वो जरूर रखी गई है, क्योंकि सरकार की भी अपनी एक सीमाएं हैं कि भाई एक व्यक्ति को अंतहीन जो है मुआवजा नहीं दिया जा सकता। और इससे जो प्रेसिडेंसीज हैं जो अपने एक आगे के लिए भी एक धारणा बनती है, उसकी भी एक सीमाएं रखते हुए कि 5 एकड़ के जो भी मार्जिनल फार्मर्स हैं तो वो पॉजिटिवली कंसिडर किया जा रहा है, उसमें बीमित किसान भी कवर्ड किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में ऐसा प्रावधान नहीं था, परंतु ये स्पेशल पैकेज के रूप में है, तो अपने यहाँ पे विशेष एक स्थिति पैदा हुई थी जिसके कारण जो है, तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका जो अभी एक तरह से धरना चल रहा है, इसको कृपया करके शांत मतलब समय देते हुए प्रशासन को और जो है हमारे अधिकारियों को इसको वाइंड अप करें प्लीज। धन्यवाद। वो 2022 वाला होगा। हाँ, खरीफ जो 2022 मैंने अभी डीडीए साहब से बात की है और वो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में भी एक सॉल्यूशन जो है माननीय जो हमारे उच्च अधिकारी एसीएस हैं उन द्वारा निर्देश प्राप्त हो गए हैं और इसके शीघ्र ही जो बंटवारे की जो एक प्रक्रिया बनाई है, प्रणाली बनाते हुए कि जो पैसा प्राप्त हुआ है इंश्योरेंस एजेंसी से उसके बांटने की प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र शुरू हो जाएगी। और मैं इसको अभी प्रधान जी बात भी कर लेंगे, डीडीए साहब से आपकी बात भी करा दूंगा मैं जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी एसडीएम साहब। भाई क्लियर सी बात है, 3 मांग थी अपने 3 में 2 मांगा को पर एसडीएम साहब ने कहा है एक कंडीशन अभी तक एक्ट को नहीं, 5 एकड़ का फालतू वाली, समझ गया। कदे तड़कने को मेरे 10 किले थे, 5 का मिल लिया, 5 का रह रहा है। इन्होंने एसडीएम साहब ने आपको बताया कि निर्णय लेना आपने है, मैं क्लियर करके बता दूं सारी पंचायत में 2 शर्त आ रही थी अपने उसमें जो अपना स्पेशल सहायता के नाम से पैसा आया हुआ। एक शर्त है उसमें मुआवजे के ऊपर शर्त होती है कि 5 एकड़ का ही मिलता है, चाहे 100 एकड़ खराब हो रही हो। अपन कहा था सहायता राशि में तो ये लगनी नहीं चाहिए। और एक शर्त थी बीमित भूमि का नहीं मिलता, जिसका बीमा करवा रखे होती नहीं मिलता। अब एसडीएम साहब का कहना है 5 एकड़ तो ऊपरली शर्त तो न्यू की न्यू है, तक सरकार ने तोड़ी नहीं है भाई।
समझ गया? अभी इस पे विचार भी नहीं चल रहा। मगर जो बीमित भूमि थी वो सिर्फ 1100 एकड़ है भूमि अपनी, जो शुरू सारी की सारी जमीन थी ना अपना सा, जितनी भी 23,000 कुछ एकड़ कितनी वो थी, उसमें सिर्फ 1100 एकड़ भूमि ऐसी है जो 5 एकड़ का फालतू है, एक शर्त माव है। और बीमित भूमि है तो 5,000 एकड़ जमीन है, यानी 5-6 करोड़ रुपए ही। इनका बंटवारा का बहुत जल्दी आपका समाधान हो जाएगा। और 2022 का जिस पर मैं बोल रहा था उसके बारे में दोबारा मैंने पूछा। 2022 का भाई वो पॉलिसी, वो गिरदौरी नहीं टकरारी किसी काम में, नरमे की बिजाई गिरदौरी दिखाई 2000 किले और पॉलिसी बनी 4000 की। वो कंपनी रुपये रोक रही है भाई, इतने जो कपास से देवा कड़ा। तो हमने कहा था भाई इंक्वायरी करवाओ, जो जायज पॉलिसी है उसको तुरंत रुपये दो। उसके ऊपर भी बोल के गए जल्दी ही वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो रहा आज के अपने धरने की जो शर्तें हैं। ये अब आपने धरना रखना है नहीं रखना है वो फैसला करना पंचायत में। दूसरी बात है, हमारी आज की मीटिंग का दूसरा उद्देश्य यह भी था 26, 27, 28 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर पूरे भारतवर्ष के आंदोलन के तहत जो पूरे देश की राजधानियों के अंदर किसान 72 घंटे का पड़ाव लेकर के जा रहे हैं, उसमें हमारी क्या भागीदारी रहेगी। एक बार और 72 घंटे तक प्रदेश की राजधानियों में वो माहौल देखने को मिलेगा जो सिंगू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर होता था। उसका कारण क्या है? भारत सरकार ने जब समझौता हुआ एमएसपी के ऊपर गारंटी लेने के लिए कमेटी बनाने की बात करी थी, सरकार मुकर चुकी है। अब पूरे देश के किसानों के लिए कर्जे की मुक्ति की बात करते हैं, उससे सरकार मुकर चुकी है। हम मनरेगा मजदूरों को 200 दिन की दिहाड़ी की बात करते हैं, सरकार मुकर चुकी है। हम 4 कानून जो कृषि के तीसरे 3 कृषि के कानून आए थे, इसी तरह मजदूर को मारने के लिए 4 कानून सरकार लेकर के आई है। हम उनकी वापसी की बात करते हैं, सरकार मुकर चुकी है। इन सभी बातों को लेकर के पूरे देश का किसान और मजदूर 26 तारीख से 28 तारीख को प्रदेश की राजधानियों में महापड़ाव लेकर के बैठेगा और एक चेतावनी देंगे मोदी को कि तानाशाह तू जो पिछले नहीं है तो तू भी नहीं रहना, ज्यादा धक्का ना करे इस देश का। कुर्सी आड़ी जाड़ी चीज है। एक जमाना था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बड़ा घमंड हुआ था और इस देश को अपनी बपौती समझती थी, इमरजेंसी लगा करके इस देश को कैप्चर कर लिया गया था। कहां है आज वो? आज आपने सारी की सारी एजेंसियां, चाहे ईडी हो सीबीआई हो, सबका दुरुपयोग, इलेक्शन कमीशन हो सुप्रीम कोर्ट हो, सारा कैप्चर। बोलने की आजादी नहीं। एक न्यूज क्लिक के नाम से एक एजेंसी चलती थी जिसने सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट के लिए किसान आंदोलन को सिर्फ कवर किया था, उसको यूएपीए ला के अंदर कर दिया। अपने खुद के चैनल बना के खड़े कर लिए। कोई न्यूज एजेंसी ऐसी हिंदुस्तान के अंदर नजर नहीं आ रही जो किसी निष्पक्ष तौर पर किसी की आवाज उठा सके। सारा देश खत्म कर दिया। याद रख मोदी जी, चले गए दुनिया से जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जिस दिन गया दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली थे, तो कड़ा गल्ला लीजिएगा ना। इन बातों को लेकर के हमारा 3 दिन का आंदोलन भी चलेगा चंडीगढ़ के अंदर। तो मेरी प्रार्थना, भाई सुंदर आपका अध्यक्ष है, हाँ बोलो भाई सुंदर आपका अध्यक्ष है खेड़ी तहसील का, सुंदर सिंह तिनारी। सारे गांव अपने अपने में, कौन से गांव में ट्रैक्टर जाओगा, कौन से गांव में गाड़ी जाओगे, कितने किसान जाओगे, कितने मजदूर जाओगे, लिखवा के जाना। एक बात और भाई, एक दिन खातर को नहीं जान दे, 3 दिन खातर रुकना। अपना गद्दार कंबल भी कर लेती है।
जय आदमी है उस गांव उतने कांबड़ गले लेके जाओ, और कोई रिश्तेदारी में कौन जान दे, ना कोई जनेत में जान दे, अगला इंतजाम करे पाओगा, आंदोलन लड़न जावा। दूसरी बात ये उसका है, हमारा सारा इंतजाम भी हो जोड़े, और उसका हमने को पूछने भी नहीं पावा, अपना दाल रोटी का सौदा भी करना जाना चाहिए ट्रेन में। इसलिए मेरी प्रार्थना भाई, खेड़ी खेड़ी की लिखावेगी, पिनारी पिनारी का, कपड़ों कपड़ों का, कोत कोत का, सारे भाई जो जो साधन जावे, गैबी पर गंडारा जो भी काम है भाई सुंदरती अपना साधन लिखा के जावे। एक बात और अभी वडाला साहब ने रखी थी, हमारा एक फैसला हुआ था भाई, किसान आंदोलन ने एक चीज सिखाई कि जब जब बटे तब तब पिटे, और जब जब एकता हुई तब तब जीते। हम ना जाति में बटेंगे ना धर्म में बटेंगे, जहां हम किसान की मांग करेंगे वही हम मजदूर की भी आवाज उठाएंगे। जहां हम 200 दिन की मजदूर मनरेगा मजदूरों की चाहते हैं मजदूरी मिले, वही हम चाहते हैं किसान को जो सम्मान निधि मिलता है उसी तरह 2000 रुपए किसान की तरह मजदूर को भी, 2 किसान को मिले तो मजदूर को भी 2 मिलने चाहिए। इस बात पर सारे भाई राजी हो, राजी हो तो हाथ खड़े करके प्रस्ताव पास करो, क्योंकि 36 जात मिलकर चलना है जी बात बनेगी ना भाई। बहुत गंदे लोग अगले पल्ला पड़ रहे हैं, 2 चीज आ रही इस देश में, गणे न्यू कहे नहीं, मैं तो ना उनका नहीं हो किसी का नहीं, चाहे तो मोदी इस देश में फिरका परिस्थिति ताकते, फांसीवादी ताकते, मोदी एक जगह, और इस देश में बचाने वाले किसान मजदूर जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं, जो इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं, जो इस देश में संविधान को जिंदा चाहते हैं, वो एक जगह, 2 जगह बात है, तीसरी जगह कोई कानून नहीं आ रही भाई। सीधी लड़ाई है, और सीधी लड़ाई जीतांगे, ताड़ मारनी है मोदी भी, क्योंकि अब ये चीजें आती रहे, जाती रहे, कुर्सी को किसी का मां के पेट में जमड़ियां नहीं मिलती, प्रजातंत्र है, बुका लिया जितने दिन ज्यादातर धर्म पर बुका के ले गया, आगे नहीं मिलेगी इतने दिन। हाँ, अगर किसान मजदूर की आज भी बात सुन ले, और आज भी भाईचारे की बात करने लगे, तोड़न की बजाय जोड़न की बात करने लगे, तो उसका लोग फिर सोच ले। इन्हीं की बातों के साथ कोई गलत बात निकली तो मैं माफी चाहूंगा।